बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक़सम ज़मील रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुश आमदीद। हमारी नई आसान टिप्स और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। जज़ाकल्लाह। आज मैंने बनाया है शलजम गोश्त, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बना है। तो इसकी आसान सी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो चलें जी, रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया और अब हम इसमें डाल देंगे ऑयल या घी। तो मैंने यहाँ पर इसमें आधा कप जो है वो घी डाला है और ये थोड़ा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। तो चिकन मैंने लिया है आधा किलो और छोटे पीसेस में काटा है। तो आपको जिस तरह से पसंद हो आप उस तरह से इसके पीसेस रख सकते हैं और मटन में भी बना सकते हैं इसको, और अब बीफ में भी बना सकते हैं। तो मुझे जो शलजम गोश्त है बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आप सब ने मुझे बताना है कि आपको शलजम गोश्त किस किस को पसंद है, कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो अब हम चिकन जो है इसको हम फ्राई कर लेंगे। तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसके अंदर जो पानी वगैरह है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। तो दरमियानी आंच करके हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो इसके साथ ही मैंने एक आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि मैंने 2 से 3 दिन पहले जो आपको रेमडिया हेयर ऑयल की बताई थी, बहुत ही कारआमद, बहुत ही मुजर्रब है और मैंने उसको घर में खुद आजमाया है, इसीलिए मैंने आपके साथ भी शेयर की है। तो अगर किसी भी मेरे बहन भाई ने उसको ख़रीदना हो, परचेज़ करना हो, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका नंबर जो है वो दे दूँगी और इंशाल्लाह आपको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे वाकई इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। तो मैंने तो आजमाया है, मेरी बेटी के बाल बिल्कुल झड़ गए थे क्योंकि वो बीमार है, तो बीमारी की वजह से उसके बाल झड़ गए थे। तो अब माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, 3 से 4 बार लगाने के बाद ही बहुत ही ज़्यादा उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो यहाँ पर हमारा जो चिकन है वो फ्राई हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं। तो चिकन को मैंने निकाल लिया, आंच मैंने थोड़ी स्लो कर दी है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसके अंदर जो बाकी की हमारा मसाला वगैरह है उसको फ्राई कर लेंगे। तो मसाले के अंदर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर देखें, ये मेरे पास है टमाटर, 3 अदद टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ हैं और 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। 1 प्याज है छोटे साइज़ का और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है, उसको मैंने बीच से थोड़ा काट लिया। इन सारी चीज़ों को हमने कर लेना है फ्राई। तो इसका जो फ्राई करने से इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा। तो इसको आपने फ्राई लाजमी कर लेना है, दरमियानी आंच पे ही हम इसको फ्राई कर लेंगे। हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से ढाई मिनट तक हम इनको सारी चीज़ों को फ्राई करेंगे। तो इस तरह से अगर फ्राई करके हम मसाला बनाते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा जो है ना वो टेस्ट आता है, कच्चापन नहीं रहता सालन में। तो अब सारी जो चीज़ें हैं वो फ्राई हो चुकी हैं, हम इनको निकाल लेते हैं और इनको हम ब्लेंड कर लेंगे, इनको पीस लेंगे। तो चॉपर में डालकर इसको पीस लेते हैं और या फिर इसको ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, जिसमें आप मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं ना उसमें भी बन सकते, ये पीसा जा सकता है। तो इनको हम पीस लेंगे और ये इसमें पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी तरह से ये पीस जाएगा। तो अब हमने ये जो इसी ऑयल के अंदर ही हम डाल देंगे शलजम। ये आधा किलो शलजम है और इसको मैंने छोटे पीसेस में काटा है। तो जो हमने आधा कप ऑयल डाला है ना उसके अंदर ही ये हमारा जो सालन है बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो इस रेसिपी के अंदर ना ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालना पड़ता, ना ही कद्दू गोश्त में ज़्यादा ऑयल डलता है और ना शलजम गोश्त में, अगर इस तरीके से बनाएं तो। अगर आप दूसरे तरीके से बनाते हैं, जिस तरह से आम हम गोश्त और ये शलजम बनाते हैं ना, मसाला भूनकर बाद में डालते हैं, तो उसमें ऑयल जो है वो ज़्यादा खर्च होता है। तो अगर आप इस तरह से फ्राई करके बनाएंगे ना तो इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा और ये जल्दी भी तैयार हो जाएगा, गल जाते हैं जल्दी इस तरह से फ्राई करने से शलजम। तो यहाँ पर देखें, ये शलजम हमारे 4 से 5 मिनट तक मैंने इनको फ्राई किया है और इनका कलर गोल्डन हो चुका था। तो अब मैंने ये जो मसाला आपके सामने अभी आपके सामने जो फ्राई किया था सारा कुछ, उसको मैंने पीस लिया है और अब इसमें डाल देंगे। तो इनको भी हम अच्छे तरीके से इसको भून लेते हैं, साथ ही हम इसमें स्पाइसेस वगैरह डाल लेते हैं ताकि वो भी अच्छे से इसी मसाले के अंदर भून जाए। तो सुरख मिर्च मैंने डाली इसमें 1 टीस्पून भरकर, ½ टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डाला है और 1 टीस्पून ही हम इसमें नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको पसंद हो। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे और अब जो जिस ब्लेंडर में मैंने ये जो सारा मसाला पीसा था ना उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। तो इससे ये होगा कि ये जग हमारा जो है ये साफ़ हो जाएगा और इसके अंदर जो हमारा जो सालन लग रहा था ना, इसको ज़रूरत थी थोड़ा सा पानी का छींटा लगाने की, तो वो भी हमारी ज़रूरत पूरी हो गई है। तो अब हम इसको आंच थोड़ी सी हल्की कर देंगे और इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको पका लिया तकरीबन 2 से ढाई मिनट तक। तो अब हम इसको चेक करते हैं। तो पानी जो है काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो अब हम इसको एक बार भून लेते हैं इसी तरह से चम्मच चलाते हुए। तो इसको भूनते हुए साथ ही हम इसको इस तरह से पीस लेंगे, या आपके पास जो होता है ना पोटैटो चॉपर जिससे हम आलू को पीसते हैं, इस तरह से
इसके साथ हम इसको पीस सकते हैं, या फिर आप जिससे लहसुन अदरक जो है ना वो पेस्ट बनाते हो उसके साथ भी हम इसको पीस सकते हैं। इस तरह से हम इसको पीस लेंगे। इससे ये होगा कि जो होंगे ना शलजम वो नज़र नहीं आएंगे, तो ये गोश्त में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। गोश्त के अंदर अगर शलजम के टुकड़े नज़र आ रहे हो तो फिर वो अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर मैंने इनको इस तरह से मैश कर लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, हाँ थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से रहने देंगे। तो ये तकरीबन भुन चुका है, इसका ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया। तो अब हमने जो चिकन फ्राई करके रखा हुआ है वो इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से अगर आप चिकन और शलजम बनाते हैं ना, आलू गोश्त या शलजम गोश्त, तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही इसके अंदर अच्छा टेस्ट आता है। तो शलजम जो है वो मैंने आधा किलो लिए थे, उसमें से जो है तकरीबन एक आध जो है ना वो सही नहीं था। तो शलजम थोड़े कम ही होने चाहिए, गोश्त थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तभी अच्छा बनता है। तो अब इसको मैंने ढक दिया था 2 से 3 मिनट तक। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह कितना अच्छा से भून चुका है, ये अच्छे तरीके से भून चुका है। तो इसको अब दोबारा से इस तरह से हम चम्मच लाते हुए भून लेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम सालन को भूनते हैं उतना ही ज़्यादा उसमें अच्छा टेस्ट आता है। तो इसके अंदर कोई नमी वगैरह नहीं रहेगी, तो अच्छे से ये भून चुका है। तो अब हमने थोड़ी सी हल्की सी इसकी ग्रेवी बनानी है, तो थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा गिलास इसमें पानी डाला है, थोड़ा सा और डालूँगी, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है क्योंकि ये पकने के बाद थोड़ा कम हो जाएगा। तो आपको जितना पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ, जो पकते हुए खुश्क हो जाएगा। तकरीबन मैंने आधे कप से भी आधा कप जो है ना वो पानी इसमें और डाला है। और अब कटी हुई हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया है, ये इसमें डाल देंगे और इसको ढक देंगे। साबुत हरी मिर्चें मैंने ली हैं, तो अब हम इनको बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकने देंगे। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह ये तकरीबन 4 से 5 मिनट तक मैंने इसको हल्की आंच पर पकाया है। तो इसकी ग्रेवी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी इसकी बन चुकी है, और इसी तरह का हमने इसको रखना है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ पिसा हुआ। तो इसको मैं ढक रही हूँ, तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह 5 से 6 मिनट के बाद मैंने इसको निकाला है, तो बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आ रही है, बहुत टेस्टी हमारा शलजम गोश्त बना है। जिसको भी आज की शलजम गोश्त की रेसिपी पसंद आई हो, लाइक शेयर करिएगा, और कोई मेरा बहन भाई चैनल पर पहली बार आया हो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।